Sorry for all this. ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो आज का आपने जो गीत सुना उसका एक वो टॉपिक भी वही है। टॉपिक है समय, टाइम। दे से ना टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, ना बोला जाता है ना यही। तो टाइम मीनिंग जो जिस टाइम पे हमको जो भी कर्म करना है, अगर हम उस टाइम पर उस कर्म को नहीं करते तो क्या होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने ऑफिस पे 9 बजे पहुंचना है, आपको अपने घर से 8 बजे चलना चाहिए। आप 9 बजे तक नहीं चलते, उस 1 घंटे के समय को आपने वेस्ट किया, तो वो टाइम क्या हुआ, यूजलेस हो गया, है ना। ठीक है ना। तो पॉइंट भी, जिस समय जो चीज़ करनी है मुझे उसको उस समय ही करनी है। और आज का जो सेशन है वो ये है कि मुझे ये टाइम कौन सा चल रहा है और इस टाइम पर मुझे करना क्या चाहिए। दैट इज द टॉपिक फॉर टुडे। इसको हम कहते हैं द इटर्नल ड्रामा व्हील, जो ये सृष्टि का चक्कर है, ये कैसे फिरता है। अच्छा कुमकुम, आई हैव सेंट यू अ फोटो। ओके, you when I tell you na, just share it. When I tell you, just put it as your background. I will spotlight you. Okay? अभी नहीं, when I tell you. ठीक है। और कल जो हमने क्या टॉपिक किया था, अष्ट शक्तियाँ मेरी क्या हैं। अष्ट शक्तियाँ क्या हैं, मेरे अंदर जो शक्ति इमर्ज होती है योग करने से, उस शक्ति से क्या, वो शक्ति क्या है, हर प्रॉब्लम का मेरा सल्यूशन है। मेरे सामने प्रॉब्लम खड़ी हुई, मैं अंतर्मुखी हो गई, मतलब मैं आई विड्रॉ, कछुए की तरह मैं आई विड्रॉ, आई गो विद हिम। मी द सोल, आई एम अ वेरी पावरफुल सोल। तो मेरे अंदर जो शक्तियाँ वो इमर्ज होती हैं, फिर मैं उनको यूज़ करती हूँ। जब मैं अंदर से अपने कनेक्टेड हूँ, मेरे रियल सेल्फ से कनेक्टेड हूँ, तो वो जो मेरे अंदर पावर्स हैं मैं उनको यूज़ कर पाती हूँ। रियलाइज़ करती हूँ कि अब मुझे चुप रहना है या मुझे बोलना है तो क्या बोलना है, फ़ोन करना है तो किसको करना है, वो सारा कुछ जो कल हमने किया वो मेरे प्रैक्टिकल जीवन में मुझे बार बार यूज़ करना है। हमारे सामने इस आज के दौरान क्या होता है, परिस्थिति आती ही है। आज का सेशन मैंने अपने घर से करना था। आई हैड टू कम टू माई सन्स हाउस बिकॉज माई डॉटर इन लॉ इज वेरी अनवेल। पॉइंट भी मतलब पता ही नहीं, सडनली आना पड़ा। तो हलचल मचाना, हाय ये क्या हो गया, वो सब नहीं, मुझे एक्शन लेना है। अब मैं क्या करूं, है ना। उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे ट्विन्स हैं, उनको देखना है, लॉट ऑफ थिंग्स अलॉन्ग विद इट। और अगर मैं हाय हाय करूँगी तो ना ये सेशन होगा, ना मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँगी, खुद भी परेशान, दूसरे को भी परेशान करूँगी, है ना। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग आई विल बिकम अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, है ना। तो पॉइंट बी, आज जो ये हमारे जो पावर्स हैं, ये हमारे को क्या करते हैं, हमारे को रियलाइज कराते हैं कि अब तुमको क्या करना है और कैसे करना है। हमारे अंदर स्टेबिलिटी लाते हैं। वो कहते हैं ना कि हर ताले की चाबी होती है। तो हमारे को बाबा क्या बताते हैं, एक नहीं, आज के ज़माने में 3-3, 4-4 चाबियाँ भी होती हैं, है ना। आजकल तो डिजिटल लॉक्स हैं, उसमें तो नंबर बोलो और वो लॉक खुल जाता है। तो हमारा नंबर क्या है, हम अगर देखें, अगर हमने कनेक्शन बनाया ना किसी से, फ़ोन करना है, तो आजकल तो सेल फ़ोन है। हमारे पुराने टाइम में क्या होता था, एक नंबर हम डायल करते थे और वो नंबर हमें मिल जाता था। नेशनल कॉल कहीं आउट ऑफ टाउन करनी हो तो 0 डायल करते थे, इंटरनेशनल करनी हो तो 2 0 लगाते थे। आज भी उसके तो 2 0 लगते हैं। और परमात्मा से कनेक्ट होना है तो 3 0 लगाते हैं। कैसे, मैं बिंदु, वो बिंदु, जो हो रहा है उसको फुल स्टॉप लगाया, वो उसको भी बिंदु लगाया, तो उससे कनेक्ट हो गए। फिर आपको पता चलेगा मुझे क्या करना है। दिस इज सोल्यूशन। और ये सबके लिए है,
everyone can do it. हम सोचते हैं भगवान ऐसे थोड़ी मिलेगा, भगवान ऐसे ही मिलता है। वो ये उसका ये प्रॉमिस है, आप बुलाओ मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता। दुनिया वाले तुम्हें अगर कहें कि तुम्हारे लिए भगवान वेला बैठा है, वो कहता है इस टाइम पे मैं तुम्हारे लिए वेला ही बैठा हूँ, बस तुम मुझे बुलाओ प्यार से, भावना से। तो की वर्ड हमारे लिए है, हमारी चाबी है मेरा बाबा। बाबा बोलो, पापा बोलो, डैडी बोलो, आपकी वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो ये तो कल की क्लास का थोड़ा सा पॉइंट भी कि जो हमने किया उसको यूज़ करेंगे। जितना प्रैक्टिकल में हम यूज़ करेंगे उतना हम बनेंगे, उतना शक्तिशाली हम बनेंगे, उतना ये चीज़ें मुझे फ़ायदा करेंगी। और हमने रोज़ यूज़ करना है। जितना यूज़ करेंगे वो मेरी हैबिट बन जाएगी, वो मेरा संस्कार बन जाएगा। फिर मैं अपने आप भी यूज़ करूँगी और दूसरों की भी मदद कर पाऊँगी, है ना। आपके घर वालों की, आपके दोस्तों की, कोई ट्रबल में है, हमारे को हमेशा दिल करता है ना, कोई परेशान है तो हम उसके लिए कुछ कर पाएँ। यही है तरीका, दिस इज़ दी ओनली वे, है ना। और हमने सुना हुआ है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोबडी, है ना। और समय बहुत बलवान है, समय की ना सुनो तो टाइम विल फोर्स यू टू चेंज। फोर्स कैसे करता है कि मुसीबत कोई आ जाती है तो हमारे को उस मुसीबत को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो उससे पहले ही भगवान कहते हैं अपने आप को तैयार कर लो। तो जब ज़बरदस्ती हम कोई चीज़ करते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है, हमें हैप्पीनेस नहीं मिलती। हम पहले से ही रेडी हो जाएं तो इजी हो जाता है। और टाइम के 3 एस्पेक्ट हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट में हमने जो किया उसके कारण मेरा प्रेजेंट बना। हम कहते हैं कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, पूरे दुनिया में इस चीज़ की चर्चा होती है, जैसे किया है उसको करा। फिर हम कहते हैं इस जीवन में हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं, तो वो हम देखेंगे हाउ इट हैपन्स, कर्मा थ्योरी भी करेंगे। पर हमने पास्ट के कारण अगर अपने प्रेजेंट को बनाया तो इससे हमें समझ क्या आती है, मेरे प्रेजेंट के कारण मेरा फ्यूचर बनेगा। तो मैं अपने प्रेजेंट को कैसा बनाऊं, आज का सेशन वो है। प्रेजेंट को हम कैसा बनाएंगे, प्रेजेंट में मैं रहूंगी तो मैं प्रेजेंट को बनाऊंगी। अगर मैं पास्ट में सारा टाइम रहूंगी तो मैं प्रेजेंट को कैसे बनाऊंगी। आई नीड टू मेक माई प्रेजेंट, सो आई हैव टू बी इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में मेरा हर कर्म पावरफुल भी हो, अच्छा भी हो, उसमें कर्म मेरा श्रेष्ठ भी हो, किसी को दुख देने वाला ना हो, साथ में शक्तिशाली हो। ये आज का सेशन हमको सिखा रहा है। पूरा ज्ञान ही ये है कि अपने आप को आपको शक्तिशाली कैसे बनाना है ना? फिर समय की एक और बात होती है कि समय जो टाइम चल रहा है इट इज साइक्लिक। आप कोई भी देखो, सीजन्स हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, फिर समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, है ना, ये चलता है। दिन देखो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, फिर नाइट के बाद क्या होता है, फिर से सुबह आती है। तो इसमें भी जो आज हम करने लगे हैं कि ड्रामा व्हील क्या है, उसमें भी क्या है, चक्कर, ये जो है इसके 4 फेजेस हैं। जो युग हमने सुने हुए हैं, हम सब इंडियंस जितने हैं, हमने तो अपने लाइफ में ये सुना ही है बड़ों से कि एक सतयुग होता है, एक त्रेता होता है, एक द्वापर होता है, एक कलयुग होता है। उसके भी, उस समय के भी 4 एस्पेक्ट हैं। और फिर द्वापर होता है, फिर कलयुग होता है, और कलयुग के बाद क्या आएगा, साइक्लिक है तो क्या आएगा, सतयुग ही आएगा। अगर आज का समय हमें बहुत घोर अंधेरी रात लगती है, गलत समय लगता है कि मतलब लोग कर क्या रहे हैं, कितना क्राइम रेट बढ़ गया, घरों में कितने झगड़े बढ़ गए हैं, भाई भाई से लड़ रहा है ना, एक दूसरे की मतलब के साथ इतनी ज़्यादा नफरत पैदा हो गई है, घरों में महाभारत युद्ध चल रहा है। तो ये युद्ध हो ही इसलिए रहा है, ये मुझे बहुत सुंदर समय में लेकर जा रहा है। पर सुंदर समय को देखने के लिए समझना पड़ेगा इस टाइम को यूज़ कैसे करूं, इसकी इम्पोर्टेंस है। मेरे को अभी सिर्फ प्रेजेंट में रहना है, मेरे को पास्ट में जाना ही नहीं है। पास्ट से सिर्फ मैंने लेसन लेना है, मैंने पास्ट में ये वाली गलती की, उसको मैं दोबारा ना करूं, है ना।
तो ये है युगों की बात जो आज हम करेंगे, ठीक है। फिर 3 चीज़ें हैं जो अनादि अविनाशी हैं, इटर्नल हैं, आत्मा, परमात्मा और नेचर। और आत्मा और नेचर का वो चलता है, खेल चलता है। कैसे खेल चलता है? जो आत्मा सोचती है उसका इफेक्ट होता है नेचर पर। आपने सुना होगा, ये हम दुनिया में भी देखते ही हैं कि आप अपने प्लांट्स को अगर प्यार से पानी देते हो, है ना, उसकी परवरिश अच्छे से करते हो, उसको अच्छे सुंदर सुंदर गीत सुनाते हो, उससे अच्छी अच्छी बातें करते हो, तो आपके प्लांट्स भी बहुत अच्छे से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और अच्छे हो जाते हैं, है ना, अच्छा ग्रो करते हैं, एज अपोज टू सिर्फ पानी दिया और छोड़ दिया, है ना। तो यही बात है, इससे हमें जाहिर होता है कि आत्मा का इफेक्ट प्रकृति, नेचर पर पड़ता है। तो इसी को लेकर एक साइंटिस्ट है, जापानीज साइंटिस्ट इमोटो, उसने एक्सपेरिमेंट किया वाटर पर। और आपने अगर सुना भी होगा, इसका आप यूट्यूब पे देखेंगे ना, इमोटो नाम लिख के वाटर एक्सपेरिमेंट, आप उसकी बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स हैं। शॉर्ट में एक सुनाती हूँ कि 3 पानी के ग्लास लिए, रात को उनको रखा, एक पे लव, एक पे हेट और एक पर लिखा कुछ भी नहीं, है ना। एक फिर उसने एक पे हिटलर लिखा, एक पे ऐसे नाम लिखे, मतलब एक लव वाला ग्लास था, एक हेट वाला ग्लास था, एक पे कुछ नहीं था। जिसमें कुछ नहीं था उसमें तो ऑर्डिनरी वाटर के क्रिस्टल्स थे। जिस पे हेट लिखा उसके सारे जो थे ना क्रिस्टल्स, वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज हो गए थे, लग रहा था कि पानी जैसे ठीक नहीं लग रहा है, समथिंग रॉन्ग। और जिस पे लव लिखा था उसके अंदर सुंदर क्रिस्टल्स बन गए, सुंदर डिज़ाइन बन गए। ये अभी कुछ किया नहीं, सिर्फ ग्लास के ऊपर लिखा है। तो हम अगर जो निरंतर सोचते हैं उसका इफेक्ट कहाँ हो रहा है? पूरे वायुमंडल में, पूरे वातावरण में हो रहा है। और मेरे साथ सबसे ज़्यादा नेचर कौन सी कनेक्टेड है? मेरा शरीर। मेरा शरीर 70% पानी है। मैं उसको क्या दे रही हूँ, कौन सी बातें सोच रही हूँ, अगर मैं इस पर अटेंशन दूँ तो रियलाइज करूँगी, हाय घुटनों में दर्द, हाय सिर में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसको कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, हम अवेयर भी नहीं होते। हम सोचते हैं हम कर थोड़ी रहे हैं, हम तो सिर्फ सोच रहे हैं, हम तो बोल भी नहीं रहे। वो सोच, एक एक सोच मेरे एक एक सेल पर जाकर उसको, उसके ऊपर प्रभाव डाल रही है। तो अगर मैं अपनी सोच बदल लूँ, डॉक्टर्स भी आजकल कहते हैं डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, तो मैं अपनी सोच बदल लूँ तो सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। तो नेचर और आत्मा का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। पर परमात्मा क्या है? इटर्नल। परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करते, परमात्मा कभी किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, तो वो इटर्नल वैसे के वैसे रहते हैं और हम निरंतर चेंज होते हैं। चेंज इज द ओनली थिंग दैट नेवर चेंजेस। गॉड नेवर चेंजेस एंड चेंज इज, मतलब, और 7 साल में जो डॉक्टर्स बताते हैं हमारे सारे सेल्स बदल जाते हैं। 7 साल पहले जो थे ना वो रहते ही नहीं हैं, इतना ज़्यादा हमारा कांस्टेंट चेंज चलता है। और ये इफेक्ट कैसे होता है? मुझ आत्मा पर, मेरे शरीर पर, आसपास के वातावरण पर, जो मैं सोच रही हूँ। तो मेरी सोच कितनी कितनी इम्पोर्टेंट है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं ये चक्कर कैसे घूमता है। कुमकुम, प्लीज पुट द पिक्चर, इट विल हेल्प अस। आई डोंट, हाँ, या, ठीक है, देन आई विल स्पॉटलाइट हर। तो जो चक्कर है इसके भी 4 स्टेजेस हैं। इस फोन में मेरी फोटो थोड़ी वियर्ड आ रही है, ठीक आ रही है? मैं वीडियो ऑफ कर दूं कि रहने दूं? इज इट ओके? ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक ठीक आ रही है, ठीक आ रही है, अच्छा ठीक।
बिकॉज मेरे को इतनी ज़्यादा सनशाइन वहाँ से आ रही है, मुझे पता नहीं चल रहा कि आई कांट सी माई स्क्रीन प्रॉपरली। ठीक है, तो चलो फिर आगे चलते हैं। तो ये चक्कर कैसे घूमता है, आज हम वो देखते हैं। इसके 4 स्टेजेस हैं, जैसे आपको पहले बताया 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेट मी स्पॉटलाइट हर। आपको कुमकुम दिखाई दे रही है? ओके, कैन एवरीबडी सी द स्क्रीन? यस दीदी। इट्स विजिबल? हाँ, ठीक है। कुमकुम, यू विल हैव टू डिसअपियर। हाँ जी। नाउ एवरीबडी विल बी एबल टू सी इट नाइसली। ठीक है, यस। ओके, मैंने स्पॉटलाइट भी कर दिया। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस व्हाट वी आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। तो पहला जो युग है स्टार्ट होता है सतयुग से। और जो ये पूरा साइकिल है, इसका जो समय है ये है 5000 ईयर्स। दुनिया में लोग कहते हैं कि सतयुगी लाखों वर्षों का है, पर पूरा साइकिल जो है 5000 ईयर्स का है। और इसमें हम लोग कहते हैं इतने फॉसिल्स हैं, इतने पुराने हैं, पर वो 5000 ईयर्स का साइकिल चलता रहता है। तो फॉसिल पुराने हैं वो तो होंगे, वो तो ये चक्कर कभी फिनिश ही नहीं होता, इनफाइनाइट टाइम से चल रहा है, तो पुराने फॉसिल तो मिलेंगे। और इसकी डिस्कशन हम एक बार अलग से कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें से जो पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि ये टाइम कौन सा है, इस टाइम पे मुझे करना क्या है। तो जब सतयुग से हम शुरू होता है और हम परम धाम से, जैसे आपको बताया, हम सब सोल्स जो हैं परम धाम में रहते हैं। हमारा पिता भी सोल है, निराकार है, ज्योति बिंदु है। हम सब सोल फॉर्म में वहाँ ऊपर परम धाम में ऊंचे से ऊंची जगह पर रहते हैं, अपने ऊंचे से ऊंचे पिता के पास रहते हैं और अपनी ऊंची से ऊंची हाईएस्ट स्टेज पर होते हैं। तो जब हम वहाँ से हाईएस्ट स्टेज से नीचे आते हैं, हमारे सबकी क्या होती है? हाईएस्ट स्टेज। तो हाईएस्ट स्टेज में जो आत्मा होगी वो कैसी होगी? और जो हर युग जो है एग्जैक्टली सेम 1250 ईयर्स का हर युग है। सतयुग भी, त्रेता भी, द्वापर भी, कलयुग भी। ठीक है, और इसको हम देखें तो बोलते हैं सु अस्ति, ये जो पूरा चक्कर है, स्वास्तिका, और बोलते हैं जहाँ पे कुछ अच्छा काम करना हो तो स्वास्तिका बना दो। स्वास्थ्य, क्योंकि अच्छे काम के लिए स्वास्तिका बनाना, क्योंकि इसको अगर संधि छेद करें तो सु और अस्ति 2 शब्दों से ये बना है। सु मीन्स अच्छा, अस्ति मतलब है, मीन्स इस ड्रामा के व्हील में जो कुछ भी होता है वो बहुत अच्छा होता है। फिर आप कहेंगे जो हमारे जीवन की कोई बातें अच्छी एंड कोई नॉट सो अच्छी हैं, तो वो कोई अच्छी हैं। इसका पॉइंट बीइंग कि अगर हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को देखें, तीनों कालों को देखें तो अच्छी है। हम सिर्फ प्रेजेंट में देखते हैं तो हमारे को वो अच्छा नहीं दिखाई देता। तो इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। अकबर और बीरबल की स्टोरी हम सबको मालूम है। तो एक बारी अकबर सेब काट रहे थे तो उनकी उंगली कट गई। बीरबल ने बोला जो हुआ अच्छा हुआ। तो अकबर ने को गुस्सा आया, उसने बोला क्या बोल रहे हो? उसने बोला जो होता है अच्छा होता है। अकबर को गुस्सा आया, उसको जेल में डाल दिया। तो अब अकबर चले हंटिंग पे गए तो वहाँ पे कोई आदिवासी मिले। आदिवासियों ने कहा इसकी बलि चढ़ाएंगे, तो उसकी बलि चढ़ाने के लिए ले गए। वो तो सब सुनते तो किसी की है नहीं, तो उसको पकड़ कर ले गए। फिर देखा कि उंगली कटी हुई और उसको छोड़ दिया। तो अकबर को बहुत दुख हुआ कि मैंने तो बीरबल को जेल में डाल दिया, ये मैंने बहुत गलत काम किया। तो वापस आया, बीरबल को निकाला जेल से और बोला मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। बीरबल ने बोला जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अगर मैं आपके पास साथ जाता तो मेरी तो मैं शरीर बिल्कुल ठीक है, मेरी बलि चढ़ जाती।
तो कहने का मतलब ये है, वी कांट सी इन दिस मोमेंट कि अच्छा इसमें क्या है ना। कई बार जो हम जब ज्ञान में आते हैं तो हम सब उस समय कोई ना कोई पेन को लेकर आ गए होते हैं, कोई बात हुई होती है जीवन में, हर एक के लिए नहीं, कोई भगवान को भी ढूंढ रहा होता है। तो हम फिर उस टाइम पे ये एक्सेप्ट नहीं करते कि ये जो मेरे साथ हुआ क्या ये अच्छा था। पर अगर जब हम उससे हील हो जाते हैं उस पेन से, फिर हम वापस रिफ्लेक्ट करें तो लगता है हाँ अच्छा ही था, क्योंकि अगर वो पेन ना आया होता मेरी लाइफ में तो मुझे भगवान ना मिलता। बात सारी ये है कि हम एक्चुअली जब ये ज्ञान सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमारे को परमात्मा मिलता है, वो रियल परमात्मा मिलता है, एक सेकंड के लिए नहीं। ये पूरा ये समय ही ऐसा चल रहा है जिसमें परमात्मा मिलते हैं। एक और आपको छोटा सा इवेंट सुनाती हूँ। एक भाई, उनके एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने जाना था यूएसए में, उनको बहुत बड़ा कोई अवार्ड मिलना था। अब ये जो भाई है ये परेशान हो गया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, भगवान बहुत ख़राब है, मेरा एक्सीडेंट कर दिया। हमारे आश्रम से बहनें गई, उन्होंने वो मिलने गई तो उनको भी उलट सीध बातें सुना दी भाई ने। तो जो उनकी वाइफ थी वो तो ज्ञानी अच्छी आत्मा थी, ज्ञान में चलती थी, उसने बोला सॉरी भैया, मेरे हस्बैंड की तो तबीयत ऐसी है, वो तो कोई चीज़ इस समय समझ ही नहीं रहे हैं, आप बुरा मत मनाना। सिस्टर्स की तो इनकी ईगो तो होती नहीं है। ये फिर पहुंच गए इनके पास, घर पहुंच गए। उस दिन भाई बोले गॉड इज़ वेरी ग्रेट, गॉड इज़ वेरी काइंड। उन्होंने बोला भैया आज का जादू हो गया। तो ये पता चला जिस प्लेन में उस भाई ने जाना था उस प्लेन का हो गया एक्सीडेंट। तो पॉइंट बीइंग, हमें उस समय ना भी समझ आए, इट डजंट मैटर। हमारे साथ जो हो रहा है उसमें अच्छाई क्या है, उससे मुझे लेसन सीखना है और राइट वाला लेसन सीखना है और उसको समझना है, ठीक है ना। तो हम छोटी छोटी बातों में, ये तो खैर कोई बात बड़ी भी होती है, छोटी छोटी बातों में हम ऐसे हार जाते हैं। तो पहला जो युग है जो आपने पिक्चर में भी देखा, कौन सा युग देखा? सतयुग। सतयुग मतलब सत्यता का युग, जहाँ पर हर आत्मा जब अपने शरीर में है तो वो अपने सत्य स्वरूप को पहचानती है, उसको रियलाइज होता है मैं आत्मा हूँ। हर एक को आत्मा देखती है। जब वो ये कर लेती है उसका रिजल्ट क्या होता है? वो अपनी सतो प्रधान स्टेज में, सतो प्रधानता तो हमारे देश में सबको पता है। सतो प्रधान मतलब अपनी परफेक्शन की स्टेज में होती है, जिसको हम कहते हैं 16 कला संपूर्ण। 16 कला मतलब परफेक्शन। यहाँ पे 100% परफेक्शन है हर आत्मा। और यहाँ पे हम बोलते हैं इन आत्माओं को सूर्यवंशी। सूर्य क्यों? क्योंकि सूर्य जो है उसकी कला कम नहीं होती, चांद की तो कला कम हो जाती है, और सूर्य की रोशनी वैसे के वैसे चमकता रहता है, ऊपर नीचे नहीं होता, है ना। तो वो दुनिया कैसी है? वो दुनिया वो है जिसको बाइबल में कहा गया गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। हम सब आत्माएं वहाँ पर कैसी हैं? परमात्मा की तरह हैं। परमात्मा नहीं है, पर जो गुण परमात्मा में है वो हमारे में है। गॉड्स एंड गॉडेसेस वहाँ पे रहती हैं, देवी देवताएं, गॉड्स एंड गॉडेसेस विद अ स्मॉल जी। ओनली गॉड इज विद अ कैपिटल जी, गॉड्स एंड गॉडेसेस विद अ स्मॉल जी। तो आत्मा सतो प्रधान है, तो नेचर कैसी है? वो भी सतो प्रधान है। जो शरीर है वो कैसा है? वो भी सतो प्रधान है। वहाँ पे लक्ष्मी नारायण का राज है। हम नारायण जो है ना, जो नारायण जिस देवता गॉड जिसको मानते रहे, वो उसके आगे लगता है शब्द सत्य नारायण, सूर्य नारायण, क्योंकि वो अपने सत्य स्वरूप में सूर्य के समान अपने सारे गुणों से चमक रहे हैं। तो जब नई सुबह होती है, मीन्स जब सतयुग आता है,
तो हर आत्मा जो नीचे आती है, जो परफेक्ट आत्मा होती है, वो अपनी सतो प्रधान स्टेज में होती है, फ्रेशनेस होती है उसमें। शुरुआत है ना, जैसे अभी अभी आए, कहीं तुम तैयार होके जाते हो तो शुरू में तो कैसे होते हैं, बड़ा फ्रेश होता है, फिर उसके बाद थोड़ा ढीले पड़ते हैं ना। तो मेरा शरीर भी परफेक्ट है। देवी देवताएं जो होते हैं ना, आप देखो मंदिर में उनकी पूजा होती है, देवी देवताओं को कभी गुस्से वाला, कभी ओल्ड नहीं देखा। वो हमेशा यंग भी दिखाते हैं, परफेक्ट भी दिखाते हैं, चेहरे पर स्माइल होती है, आंखों में प्रेम होता है और शक्तिशाली होते हैं। उनके हाथ में 8 भुजाएं दिखाई दुर्गा की, है ना। ऐसे ही सारे देवी देवताओं के कोई ना कोई अलंकार, अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। वो कोई फिजिकल अस्त्र शस्त्र नहीं है, वो सिंबॉलिक है उनकी शक्ति के। कौन सी शक्ति? आत्मा की शक्ति, जो गुण हमने कल जिसकी बात की। तो प्रकृति भी सत्व प्रधान है, आत्मा प्योर है, और नेचुरल सत्व प्रधान स्टेज है। वो ऑटोमेटिकली हर कर्म को सही करते हैं, है ना। और उसको गोल्डन एज भी बोलते हैं। गोल्ड क्यों बोला? गोल्ड की देखो कभी वो टार्निश नहीं होता ना। सिल्वर टार्निश होता है, कॉपर टार्निश होता है, पर गोल्ड टार्निश नहीं होता। वो और हर एक चीज़ को हम सोने से कंपेयर करते हैं। किसी कंट्री के जो वेल्थ है उसको भी सोने से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि वो सोना जो है उस पर कोई जंग नहीं लगता। तो सोने जैसा गोल्डन एज ना, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब हार्मनी में रहते हैं। कहते हैं कि सतयुग में सभी जो है हार्मनी में कैसे हैं, जो जानवर भी हैं, कार्निवोरस जानवर अपना कार्निवोरस पना छोड़ देता है। कहते हैं कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, क्योंकि सब के अंदर ये जो आत्मा के गुण है वो इमर्ज हैं, तो सब हार्मनी में रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के लिए करने के लिए रेडी होते हैं। और दुनिया में सभी ने, जितने भी श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं होके गई, उन्होंने एक राम राज की कल्पना की। राम राज मतलब कौन सा राम? 4 राम हैं। एक है राम नाम का, एक है राम घट घट में मैं आत्मा राम ना, एक राम त्रेता का राम जिसने राज किया, एक राम जो सबसे न्यारा, जो भगवान जिसको बोलते हैं। राम राज मतलब जहाँ पे भगवान की रचना, भगवान की क्रिएशन, जो जिस स्वरूप में भगवान ने आत्माओं को भेजा धरती पर, उस स्वरूप में है वो उसको हम कहते हैं गोल्डन एज। फिर इसके बाद जो होता है लॉ ऑफ एंट्रोफी, क्या होता है कि एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम अ हायर स्टेज टू अ लोअर स्टेज। जैसे शक्ति जो कम हो जाती है, जैसे आप सुबह उठते हैं तो शक्ति ज़्यादा होती है, रेस्ट किया, उसके बाद जैसे जैसे दिन आता है तो हमारी शक्ति धीरे धीरे कम होती चली जाती है, हम थोड़ा सा ढीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो उसी के लिए कहा कि लॉ ऑफ एंट्रोफी वर्क्स। तो क्या होता है, 1250 ईयर्स हम यहाँ पर रहे, और 1250 ईयर्स हम बहुत हैप्पीनेस में रहे हैं, बिल्कुल सुख में रहे हैं, 16 कला संपूर्ण है। पर हम फिर आते हैं नीचे, 1250 ईयर्स हो गए तो त्रेता युग आ गया। अब त्रेता युग में देखो क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखो जो गोल्डन एज है, इसमें जो लाइन ऊपर की है वो कैसे है, ऐसे। मेरा हाथ दिख रहा है ना, ये हाथ क्या है, ब्लेसिंग देने वाला, दे रहे हैं क्योंकि भरपूर है, फुल है। फिर अब त्रेता में आए तो हाथ कैसे हो गया, ऐसे। हम इसमें भी हम दे रहे हैं कि जो कोई भी आए हम उसको देने के केपेबल हैं। 14 कला हैं, यहाँ पर भी हम बहुत हैप्पी हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पर जैसे फुल मून और सेकेंड डे पे जो मून होता है, उन दोनों का फर्क है, उतना ही फर्क है। यहाँ पे भी कोई कमी नहीं है। वो हेवन कहेंगे उसको, स्वर्ग, इसको कहेंगे सेमी हेवन, क्योंकि थोड़ी आत्मा में शक्ति जो है थोड़ी सी कम हो गई, तो इसलिए इसको बोला सिल्वर एज, है ना। सूर्य नारायण, पर राम को क्या बोलते हैं, रामचंद्र।
वहाँ पे हमारे 8 बर्थ हैं सिर्फ, एंड एज हमारी चलती है अप टू 150 ईयर्स, और कोई बूढ़ा नहीं होता। आराम से हैप्पीली शरीर को वो छोड़ देते हैं। हैप्पीली पता है अभी मेरे को एक और शरीर को धारण करना है, ठीक है ना। तो ये है हमारा त्रेता सतयुग। त्रेता युग में भी ऐसे ही है, हैप्पीली शरीर छोड़ते हैं, पर थोड़ी थोड़ी त्रुटियाँ, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स, थोड़ा थोड़ा आत्मा की शक्ति की कमी है। तो जब सतयुग शुरू होता है 9 लाख आत्माएं धरती पर आती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, और सतयुग के अंत तक 2 करोड़ रह जाती हैं, 2 करोड़ आ जाती है नीचे धरती पर। 2 करोड़ से त्रेता युग शुरू हो गया, और त्रेता के एंड तक 33 करोड़ हो जाते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का हमारे देश में गायन है कि 33 करोड़ देवता हैं हमारे। तो जो भी आते हैं सतयुग में, जो भी आते हैं त्रेता में, वो सब देवी देवता हैं, क्योंकि उनके अंदर वो सारे गुण हैं, आत्मा के गुण इमर्ज हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गए 33 करोड़। बाकी आत्माएं जो हैं अभी धरती पर कितने हैं? 800 करोड़ कि 750 करोड़ धरती पर, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद अराउंड 800 ना, हाँ, बाकी आत्माएं अभी ऊपर बैठी हैं। फिर इसके बाद आ जाता है लॉ ऑफ एंट्रोपी इज वर्किंग, कलाएं कम होती जा रही हैं, त्रुटियां आती जा रही हैं, शक्ति कम हो रही है। तो 14 कला से अब हम आ जाते हैं 8 कला पर, द्वापर। द्वापर मतलब 2 पुर, जहाँ पे ड्युअलिटी आ जाती है। यहाँ तक कोई ड्युअलिटी नहीं, सबको पता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब। पर जहाँ जैसे द्वापर आया तो ये सोचने लगते हैं ये करें या वो करें, और यहाँ पे सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ। जब आप सत्य से छूट गए तो कोई ना कोई कमी आएगी, पर फिर भी 8 कला तो हैं। तो आत्माएं क्या करती हैं? उसको ढूंढती हैं जिसने सुख दिया था। तो वो पहले शिव की ज्योति बिंदु की पूजा करते हैं। बिंदु पे फोकस नहीं कर पाते तो क्या करते हैं? शिवलिंग बनाते हैं, उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। फिर शिवलिंग पर भी फोकस नहीं कर पाते क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में आ गए, तो कॉन्शियसनेस में ये आ गया हम शरीर हैं, तो भगवान को भी शरीर में ढूंढते हैं, सोचते हैं शरीर में ही होगा भगवान। तो जो देवी देवता होकर गए हैं, श्री कृष्ण, लक्ष्मी, नारायण, राधा, उन सब की फिर पूजा करनी शुरू कर देते हैं। बढ़ते बढ़ते आज की डेट में देखो कितनी देवियों की पूजा हो रही है, जिन देवियों का हमने नाम तक नहीं सुना हुआ पहले, आज उन देवियों की पूजा हो रही है। हम जब छोटे थे तो संतोषी माँ की पहले बात नहीं होती थी, फिर जैसे थोड़े बड़े हुए थे एक संतोषी माँ की बात होनी शुरू हो गई, फिर अभी तो और बहुत सारी देवियाँ आ गई हैं ना, पेड़ पौधों को भी भगवान बोल दिया। और इसको हम बोलते हैं कॉपर एज। कॉपर जो है वो सिल्वर से भी जल्दी टार्निश होता है, इसलिए कॉपर एज का ना। बाहर की चीज़ों का इफेक्ट बहुत जल्दी आता है, सिल्वर पर फिर भी कम आता है, इस पर बहुत जल्दी आ जाता है। तो सारे अलग अलग धर्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, इस्लाम धर्म इस टाइम पर स्थापन होते हैं। सारे धर्म पिता ऊपर से आते हैं, अपने अपने धर्म को स्थापन करते हैं, क्योंकि देखते हैं लोग परेशान हैं तो उनको सुख देने के लिए आते हैं, है ना। तो भक्ति का विस्तार होता है, डाउनफॉल स्पीड से होनी शुरू होती है, और धीरे धीरे गिरते गिरते, और यहाँ पे हाथ देखो नीचे क्या है, हाथ कैसा हो गया, ऐसे मांगने वाला, दे दो मुझे प्यार दो, मंदिर जाके शांति मिलेगी। भूल जाते हैं कि मैं ही शांत स्वरूप हूँ, मैं ही प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ही शक्ति का अवतार हूँ, मैं ही वो हूँ, सब भूला हुआ है ना। तो फिर क्या होता है, ये सब धीरे धीरे अब द्वापर में तो जो फॉल है वो फास्ट स्पीड से हो रही है, क्योंकि इफेक्ट बहुत जल्दी आ रहा है। तो द्वापर के अंत तक सिर्फ 1 या 2 कलाएं रह जाती हैं, 0 कभी नहीं होती, जिसको हम कहते हैं कलयुग, आयरन एज। आयरन तो बहुत जल्दी रस्ट हो जाता है, और रस्ट होता है तो बेकार हो जाता है, काम का नहीं रहता,
बैटरी जो आत्मा की फुल थी वो बिल्कुल नीचे, ऑलमोस्ट बिल्कुल नीचे पे आ गई है। तो घोर कलयुग, क्योंकि इसको हम बोलते हैं रात का समय, घोर अंधियारी अज्ञानता की रात, इग्नोरेंस, नॉलेज की इग्नोरेंस हो गई। तो परमात्मा को बहुत याद करते हैं, हर चीज़ में परमात्मा को ढूंढते हैं, मिलता है नहीं, पता है नहीं कुछ भी, तो कहीं पर भी जाके पूजा कर लेते हैं, तुलसी की पूजा कर रहे हैं, धरती की पूजा कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था क्या है कि धरती हम भगवान की क्रिएशन है, नेचर भगवान की क्रिएशन है, भगवान थोड़ी है। नेचर सुख भी देती है और दुख भी देती है। तो फिर क्या हुआ, हम द्वापर में तो जो भक्ति भी थी, जो मीरा का गायन है ना, सबसे नंबर 1 भक्तन उसको माना जाता है, कितनी प्रेम भावना से थी, उसका भी मिलता है। भगवान सबको देता है, जो करते हैं उसको देता है। कलयुग में आकर पूजा पाठ भक्ति कैसे हो गई, सिर्फ सेल्फिश, मेरा ये काम हो जाए तो मैं भगवान को ये पैसे चढ़ा दूँ, मैं नारियल चढ़ा दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, पर फ़ायदा कुछ नहीं होता। क्यों फ़ायदा नहीं होता? क्योंकि सेल्फिश हो गए। पर जो भी जिस भी भाव से करता है, मेहनत करता है, भगवान उसको भी दे देता है। तो यहाँ पे तो फिर पॉपुलेशन बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा, सारी आत्माएं धीरे धीरे नीचे आनी शुरू हो जाती हैं। हवा में पोल्यूशन, मिलावट, सब्जियों में मिलावट, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, मसालों में मिलावट, सुनते ही हैं, है ना, मिठाइयों में मिलावट। वही मिलावट कहाँ है? यहाँ मुझ आत्मा में। जितनी यहाँ मिलावट होगी उतनी दुनिया की हर चीज़ में, हर एक्शन में मिलावट। किसकी मिलावट? गुणों के अंदर वाइसेस की मिलावट। तो शास्त्रों में हमारे क्या लिखा है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब सिद्धांतहीन राजनीति होगी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी वैल्यूज नहीं होगी। देख रही है ना आज क्या हाल है। मानवता शून्य विज्ञान, जो साइंस है वो क्या करेगी, कर रही है ना साइंस। एटॉमिक बॉम्ब पहले बनाया, उसको फोड़ दिया हिरोशिमा नागासाकी पर, लोगों का कितना नुकसान हुआ। तो मानवता शून्य ह्यूमैनिटी तो रही नहीं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे अनेक एग्जाम्पल है। और धर्म के नाम पर हिंसा होगी, धर्म के नाम पर मारपीट करते हैं, अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ होगा, और कन्या अपने मुख से वर मांगेगी, अपने आप अपने पार्टनर्स को चुनेंगे, बेसमझी से चुनेंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, दुख पाएंगे। और गौ विष्ठा में मुख डालेगी। गौ जो है उसको सेक्रेड क्यों मानते हैं? वो कभी भी नॉन वेजिटेरियन फूड, कोई गंदी चीज़ के अंदर मुँह नहीं डालती। आज के डेट में हम क्या सुन रहे हैं, नॉन वेज तो नहीं खाती गौ, पर वो प्लास्टिक खा जाती है क्योंकि उसको सही खाना नहीं मिल रहा होता है ना। ये है कलयुग। और कलयुग में हाथ कैसा है? ऐसे मारने वाला, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा उसका, और विवेकहीन मनोरंजनों का। आजकल देखो जो भी एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट का लेवल क्या हो गया। जो हम देखते हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस भी जो भी बात करते हैं, इतनी नेगेटिव और डर्टी टॉक है, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, या कोई बिल्कुल ही इम्प्योर थॉट्स के साथ कुछ भी बोल रहे हैं, लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं। तो ये सब हमारे को दिखाई दे रहा है ना। लाइफस्टाइल में हमारे क्या हम पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं, क्या करते हैं, क्या खाना खाते हैं, हर चीज़ में मोबाइल, इंटरनेट, गैजेट्स कुछ भी दिखा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का क्या है, अति हो गया है, टू मच। तो जब कोई चीज़ की अति होती है फिर उसको नष्ट भी होना होता है, फिनिश भी होना होता है। तो फिनिश होने का टाइम क्या है? राइट नाउ। राइट नाउ क्या है? संगम युग। संगम युग हम जिसको कहते हैं कॉन्फ्लुएंस एज। अभी का टाइम है कलयुग का अंत और सतयुग का बिगिनिंग। अभी के टाइम में परमात्मा आते हैं, अभी के टाइम में आकर परमात्मा ज्ञान देते हैं, हमारे से मिलते हैं, हमारे को अपना बच्चा बनाते हैं, हमारे को अपनाते हैं, हम जैसे भी हैं। वो कहते हैं तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। संगम दो युगों का।
आप देखेंगे बहुत अत्याचार भी हो रहा है, साथ साथ बहुत अच्छी आत्माएं भी आ रही हैं जो बहुत अच्छे काम भी कर रही हैं। हम देखते हैं दुनिया में वो भी, है ना। कोई नेचर के लिए कर रहा है, कोई एनिमल प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है, कोई गरीबों को खाना देने के लिए कर रहा है, और बहुत से स्वामी संत मेडिटेशन ये तक बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे। पर जब परमात्मा कुछ सिखाएंगे वो काम करेंगे जो मनुष्य नहीं कर सकते। और परमात्मा का साथ होना मतलब हम कहीं पे कुछ से कुछ भी बन सकते हैं, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि हमारे को इस टाइम पे परमात्मा मिलते हैं, हम इस एज को बोलते हैं डायमंड एज। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ये समय है। इसी समय पे हमारे को वो मिलता है जिसको हम भक्ति में कितना ढूंढा। जब दुख हुआ क्या उसको बुलाया, कहा तू क्या कर रहा है, मुझे ले जा यहाँ से, मैं दुखी हूँ, उसको कंप्लेन किया, उसको बुलाया, है ना। तो क्योंकि वो मिल जाता है इसलिए हम इसको बोलते हैं डायमंड एज। और ये टाइम है अवेकन होने का, अपनी कॉन्शियसनेस को अवेकन करके कि मेरा ये कौन सा समय चल रहा है, मैं कर क्या रही हूँ और मुझे करना क्या चाहिए। तो अपनी अंदर की क्वालिटीज़ को इमर्ज करने का समय, परमात्मा से मिलने का समय, अपनी बैटरी को रिचार्ज करने का समय, रिक्रिएट होने का समय, है ना। तो जितनी इम्प्योरिटी है उसको फिनिश करने का समय। तो आई हैव टू चूज़ वाइजली कि मैं करूं क्या मैं दुनिया की बातों में बह जाऊं, कि मैं जो मुझे बताया जा रहा है मैं उसको ट्राई तो करूं। तो भगवान कहते हैं ऐसे अंधश्रद्धा से नहीं मानना है, आप ट्राई करो, यूज़ करो, आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं अच्छा लगे तो मत करना, पर ट्राई फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months। और फिर अपने अंदर चेंजेस देखो, अपने आप को देखो कि मैं क्या पहले से बेटर फील कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। सतयुगी दुनिया कोई आसमान पे नहीं है, सतयुग यहीं इसी धरती पर आएगा। ये जो धरती है ये रीजुविनेट होगी। रीजुविनेट मनुष्य नहीं करेंगे, रीजुविनेट करने के लिए हमारे को एक करने वाला चाहिए जो है थर्ड एलिमेंट, जो परम धाम से परमात्मा आते हैं, तब परिवर्तन होगा। तो परमात्मा आते, हमारी पहचान देते, अपनी पहचान देते, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा समय चल रहा है, तो वो सारी बातें हमको बताते हैं। पास्ट इज पास्ट, नाउ गिव अटेंशन टू योरसेल्फ राइट नाउ, दिस इज द मोमेंट टू चेंज माई सेल्फ, है ना। जैसा हम अपने आप को बनाना चाहते हैं, जैसा जीवन चाहते हैं वो हम बना सकते हैं। और हर एक चीज़ का जैसे सीज़न होता है ना, अभी आम का फल लगाने का सीज़न है, अभी धनिया का पत्ता लगाने का सीज़न है तो वो अच्छा फल देता है। तो अभी सीज़न है परिवर्तन का, और इसको हम कहते हैं चढ़ती कला। इट्स द टाइम टू अवेकन, टू राइज, टू प्योरीफाई, टू चेंज, टू रिचार्ज। तो आई हैव टू डू इट राइट नाउ। और परमात्मा हमें क्या सिखाते हैं, जो भी ये कार्य करेगा, जो अपने आप को करने की एफर्ट करेगा तो वो बन जाएगा। और अगर एफर्ट करेंगे, 1-2 बार मुश्किल लगेगा, फिर इजी भी लगेगा ना। हमने कौन से युग में आना है, हमने सतयुग में आना है, तो अपने आप को वैसा बनाएंगे ना जहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, नो एफर्ट। तो इस टाइम पे परमात्मा आके क्या कहते हैं, मेरी बात सुनो, पढ़ाई करो, जो मैं पढ़ाता हूँ सुनो, पढ़ो, समझो, बनो, आत्मा को प्योर बनाओ, और योगी बनो, मेरे साथ योग लगाओ, और फिर देखो मैं तुम्हारे को क्या देता हूँ। एंड सबसे ब्यूटीफुल बात जो इसकी है, जो मुझे लगती है कि एक तो है हम वहाँ जाकर सुख पाएंगे, वो तो बाद में होगा। हम जो अभी सुख पाते हैं परमात्मा को मिलकर, वो जिसको हम कहते हैं सुपर सेंसुअल जॉय, बियॉन्ड द सेंसेस, बियॉन्ड दिस बॉडी, जो मैं यहाँ फील करती हूँ, जो सुख को फील करती हूँ, दैट इज इनमेजरेबल। जो हम कहते हैं उसका हम बोल नहीं सकते शब्दों में, इतना सुंदर है वो, है ना। तो हमें याद रखना है, अब हमारा परमात्मा ने हाथ पकड़ा है, हमारे को अपना बनाया है,
आप आए हैं, आपने समय निकाला है, मीन्स परमात्मा ने हाथ पकड़ा है, वो बोल रहा है आ जाओ मेरे बनो, एंड देन यू वॉच व्हाट आई डू विद यू, है ना। तो किसकी मत पर चलते हैं? अगर अच्छी किस्मत बनानी है, किसकी मत पर चलेंगे? परमात्मा की मत पर चलेंगे तो हम लकी बन जाएंगे, हमारी किस्मत जाग जाएगी। इस पर आपको एक छोटी सी और स्टोरी सुनाती हूँ। नारद जी, हमको पता है ना, हम उनको क्या कहते हैं, लूतीबाज, इधर की बात उधर करते थे, वैसे बहुत भक्त थे। तो एक बारी स्टोरी है, ऑफ कोर्स सिम्बॉलिकली हमें देखना है। तो नारद जी गए भगवान के पास, भगवान जी एक डायरी देख रहे थे। तो भगवान जी को बोला, अभी कौन सी डायरी देख रहे हो? भगवान ने बोला, मैं इस डायरी में उन बच्चों के नाम मैंने लिखे हैं जो मुझे बहुत याद करते हैं। तो बोला मैं देख सकता हूँ। भगवान ने दे दी। तो देखा उसमें हनुमान जी का नाम नहीं है। तो गए लूटी लगाने हनुमान जी के पास कि हनुमान जी, आपको मालूम है कि आपका नाम तो उस डायरी में है ही नहीं। तो हनुमान जी तो लगन में मगन परमात्मा की याद में बैठे हैं, कोई असर नहीं। फिर पहुंच गए नारद जी भगवान के पास। अब बोलते आज कौन सी डायरी देख रही हो? कहते इस डायरी में उनके नाम है जिनको मैं याद करता हूँ। और उस डायरी में नंबर 1 नाम था हनुमान जी का। कोई बात नहीं सुन रहे हैं, दुनिया की बातों से कोई मतलब ही नहीं, मैं भगवान को याद कर रहा हूँ, क्योंकि याद कर रहा हूँ मुझे सुख मिल रहा है। मिलता है तो याद करते हैं, नहीं तो कोई नहीं याद करेगा। परमात्मा को याद भी इसीलिए करते हैं ना, हमारे को उनसे कुछ मिलता है ना। तो आज हमने ये देखना है, हम अपना नाम कौन सी डायरी में चाहते हैं। हम तो यही चाहेंगे ना कि उस डायरी में हो जिसमें परमात्मा मुझे याद करे। तो जितना उसकी मत पर चलेंगे, जो वो बोलता है करेंगे, उतना हम वो मुझे याद करेगा, है ना। वो मुझे याद करेगा तो मेरे ऊपर कोई डिस्ट्रेस आ नहीं पाएगा। तो याद क्या रखना है, ये कल्याणकारी स्वास्थ्य का है, इसमें जो होता है अच्छा होता है। चारों युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना। और हमने करना क्या है, मैं याद ये रखना है, मैं सतयुगी आत्मा हूँ, तभी तो यहाँ बैठी हूँ। जो सुनेगा ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं सतयुग आने वाला, वो तो अपने ऊपर काम ही नहीं करेगा। तो सतयुग के अच्छे वाले संस्कारों को इमर्ज करना है। कैसे? मैं आत्मा इन गुणों में हूँ। अपनी चेकिंग करेंगे बार बार कि क्या मेरे कर्म सतयुग की आत्मा के अकॉर्डिंग थे या नहीं। और हमेशा याद रखना है, हर चीज़ को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के रूप से देखना है, पेन में नहीं जाना। तीनों एस्पेक्ट को समझकर, मुझे अभी नहीं भी समझ आए तो बोलना ये कुछ अच्छा ही है, बस ये मानकर निश्चय से just give yourself these 3 months 4 months जो भी समय, and try and see the change in yourself कि कितना मेरे अंदर फिर चेंज आता है ना। तो एक बारी और मैं वो कुमकुम वो फोटो दोबारा लगाओगे प्लीज? एक पॉइंट और बताना था। क्योंकि ये जो टाइम है ना, हमने बोला 4 युग हैं, पर 4 युग में संगम युग कहाँ था? ये तो 5th युग हो गया। अगर आप क्लोजली देखो तो जो वो घड़ी बीच में लगी हुई है और जो छोटी वाली आवर नीडल है वो बिल्कुल एंड पे 12 o'clock वाले पे पड़ी है, और जो मिनट क्लॉक है वो उसके बिल्कुल थोड़ा सा पीछे है ना। तो ये जो मिनट क्लॉक बिल्कुल पीछे और ये जो स्मॉल नीडल है, इन दोनों के बीच का जो समय ये है संगम योग, जो सिर्फ 100 साल का होता है। और इसके जो संगम योग किसके लिए है? जिसको समझ आ गया ये संगम है, जिसको समझ नहीं आया उसके लिए कलयुग है, इसलिए ओवरलैप है। तो ये टाइम बहुत शॉर्ट है। इस शॉर्ट समय में मेरे को अपने आप को परिवर्तन करना है, तो मुझे ये याद रखना है कि मैं कौन से समय में, बस यही ऐड करना था, उसी के लिए वही बात करनी थी। बाकी आपके पास कोई क्वेश्चन है, आई एम हैप्पी टू आंसर।
ठीक है, ऑल ओके? चलिए जी दीदी। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात है। आप सब जो रोज़ आ रहे हैं, आपको एक बात बताना चाह रही थी कि हम कहते हैं ये 7 डे कोर्स है, क्योंकि शुरू में जो सब आते हैं वो समझ नहीं पाते, उसको कहीं नहीं समझ पाते। आपने नोटिस किया होगा एंड में कम ही लोग रह जाते हैं किसी ना किसी वजह से, या और नहीं समझते नहीं या करना नहीं चाहते, कोई उनके सामने कोई परिस्थिति आ जाती है, दैट्स ओके। तो एक्चुअली 10 डेज तो लगते ही हैं। 3 क्लासेस, अभी आज कौन सा डे है? डे 6 है ना, कल डे 7 है। उसके बाद मिनिमम 3 to 4 क्लासेस अगर हम कर लें तो हमारी समझ थोड़ी इम्प्रूव हो जाए, हम उसको यूज़ कर पाएँ। क्योंकि हम फिर रोज़ मुरली सुनते हैं, तो कैसे सुननी है मैं आपको बता दूंगी, इट्स नॉट अ बिग डील। बट पॉइंट बीइंग, हम रोज़ अच्छी बातें सुनकर फिर अपने जीवन में उसको अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई करेंगे तो जीवन बदलेगा। एक बार ही समझने से कुछ नहीं होता। हम सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम मुरली, सेम बातें ऑल ओवर द वर्ल्ड सुनते हैं सेम टाइम पर। उससे क्या होता है, वायुमंडल पर जो एटमॉस्फेयर है उस पर इम्पैक्ट होता है, और फिर वायुमंडल बदलता है, मैं बदलती हूँ, सब कुछ बदलता है। थॉट्स को चेंज करने के लिए वो इजी लगता है। कल तो क्लास करेंगे ही, कल तो 7 डेज हैं, पर फिर भी जो भी करना चाहे मैं इसको एंड तक ले जाना चाहती हूँ। फिर जो भी आना चाहे हमारी रेगुलर जो क्लास है फिर उसमें भी आएंगे। वो आई विल टेल यू व्हाट टू डू। यू डोंट हैव टू स्पेंड टू मच टाइम और एनीथिंग, बट यस, अटेंशन ज़रूर देना पड़ेगा। ठीक है, तो कल की क्लास भी हम करेंगे। एक कर्मों की क्लास होगी, दैट आई थिंक एवरीवन विल बी एबल टू एंजॉय दैट अ लॉट। ठीक है, बिकॉज उसके ऊपर सबके बहुत सारे संकल्प चलते हैं। ठीक है, तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं। एक बात और पूछना चाह रही थी, तो 10 डेज के लिए आप सब आएंगे ना? दीदी मैं नहीं आ पाऊंगी रूपाली। Okay. I'll listen to the recording. Okay, Monday you'll come na? Yes. हाँ. Yeah, Okay. I can do the rest of the days, but tomorrow You have something. Okay. तो पर मंडे कर लेना, क्योंकि क्या है ना, वो कंटिन्यूटी में आप रिकॉर्डिंग सुन लेते हो, मुझे पता है, तो कर लेना। ठीक है, ठीक है। एंड कोई क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज सेंड मी अ मैसेज। ठीक है? Yes. ठीक। चलिए, और संडे है, मुझे पता है कई लोगों का वो होगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, बाकी सब आएंगे कल? नहीं तो मैं कल की क्लास नहीं करूँगी। जी, पूनम बहन, संतोष बहन, दीदी आप भी अपना भी तो देख लो ना, जो डॉक्टर इज नॉट वेल। अगर कल एक दिन गैप देंगे, इफ यू कैन टेक केयर, तो फिर परसों मंडे से कर लेंगे, इसमें क्या मुश्किल। बाकी सब बताएं, क्योंकि संडे है, मैं ये सोच रही हूँ औरों को भी हो सकता है कोई ना कोई बातें हों, है ना? जी। तो ठीक है, हम ऐसे करें, फिर कल नहीं करते, मंडे से करें। ठीक है ना? चलिए, ओके, ठीक है। आज की कोई होमवर्क लेनी है दीदी? आज का होमवर्क बताया ना, वही वाला अपने को देखना है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, याद क्या रखना कि ये स्वास्थ्य का मतलब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ट्राई इवन डिफिकल्ट सिचुएशंस में ये सोचने का एफर्ट करें, और मैं सतयुगी आत्मा हूँ, इस थॉट को अपने साथ रखेंगे तो मेरा हर सोच, बोल, कर्म कैसा हो, है ना? हर सिचुएशन को तीनों एस्पेक्ट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के हिसाब से देखेंगे, और अपने आप से बोलेंगे मैं वो करूँगी जो मुझे परमात्मा बोलता है। ठीक है, चलिए अभी योग करते हैं। जस्ट 5 मिनट्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। एंड आई होप जो मेडिटेशंस हमने करी हैं आपको मिली होंगी। आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो मत करें, पर उसमें ये सारी मेडिटेशंस हैं जो आपके साथ करी हैं, और भी बहुत सारी हैं, पर जो आपके साथ करी हैं आप वही करना। दूसरी हो सकता है आपको अभी क्लियर ना हो,
क्योंकि पूरा कोर्स भी नहीं हुआ और मुरली नहीं सुनी, कुछ ऐसा हो सकता है ना समझ आए, क्योंकि हम सुबह उठते ही अगर करेंगे तो इट विल बी रियली नाइस, ठीक है। और दिन में और किसी भी टाइम कर सकते हैं, अपने आप को शांत तो करना ही है ना हमें। चलिए सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं, फ्री होकर बैठेंगे। कुछ पकड़ा है हाथ में तो उसको छोड़ देंगे, मन बुद्धि इसमें भी जो अनेक बातें पकड़ के रखी उनको छोड़ दें। फील करें मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मस्तक के बीच चमक रही हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति के प्रकाश से चमक रही हूँ। इस शरीर को चलाती हूँ, इटर्नल हूँ, हमेशा थी, हमेशा रहूंगी। मैंने जन्म बाय जन्म अनेक रोल निभाए, अनेक शरीर धारण किए। सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21 और कलयुग में 42। इतने सारे जन्म, इतने सारे शरीर धारण करते करते समय बीतता गया, युग परिवर्तन होते रहे। मैं अपना रोल प्ले करते करते अब धीरे धीरे अंत के समय में आ गई, जो कलयुग का अंत है और सतयुग का बिगिनिंग है। चारों तरफ दुख अशांति बढ़ गई, पर मैं कितनी लकी, मुझे परमात्मा स्वयं मिला। इस थॉट को अपने अंदर संभालें। नीचे का ऊपर का। मुझे परमात्मा मिला, परमात्मा का ज्ञान मिला। मैं उस युग में आ गई जो सबसे कल्याणकारी है, जिसमें मुझे परमात्मा मिलकर मेरी किस्मत को जगा रही है, मुझे सतयुग में जाने की तैयारी करा रही है। सतयुग तो भविष्य में आएगा, पर आज मुझे मेरा परम पिता मिला। फील करें मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर इस कमरे से बाहर उड़ चलती हूँ परम धाम, अपने उस प्यारे, सबसे न्यारा, सबसे प्यारा पिता, उससे मिलने। पहुंच जाए परम धाम, अपने पिता की गोद में बैठ जाए। मेरी माँ, मेरा पिता, जिसके असीम स्नेह को
अनुभव कर, मैं आत्मा परिवर्तन हो रही हूँ। उसका स्नेह पाने के लिए मैं कब से तरसी, आज मुझे वो स्वयं मिला। स्वयं को रिचार्ज करेंगे। प्रभु स्नेह में समा जाएं इस गीत के साथ। आवाज की ठीक नहीं आ रही। नहीं आ रही। प्रभु स्नेह में समा जाएं। संपन्न बनकर वापस धरती पर आ जाएं। अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। फील करें परमात्म किरणें मुझ पर निरंतर आ रही। इस एक्सपीरियंस को स्वयं में समा लें। कौन मिला है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे मुझे बदल रहा है, कैसे मुझे सुख में लेकर जा रहा है। अपनी किस्मत को सराहें और इसी उमंग में हम सारा दिन व्यतीत करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, one thing to tell. हाँ जी। Monday is a holy. 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 Monday is a holy.